मुल्तान में मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी पानी में बह गया। इससे कबल मोटरवे M5 के मशरकी हिस्से में सैलाबी पानी से शिगाफ पड़ गए थे। मुरम्मती काम मुकम्मल होने तक मोटरवे M5 का मुतासरा हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर भी पानी का बहाव बदस्तूर तेज। अलीपुर में सैलाब से तबाही, सैकड़ों मकान, हजारों एकड़ फसलें सैलाब की नजर। मुतासरीन की घरों में वापसी का अमल शुरू। सैलाबी पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात बीमारियां फैलने लगी। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा, दादू के कच्चे के मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश, अद्वियात की किल्लत, मवेशियों का चारा भी नायाब हो गया। मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। ठट्ठा में सजावल के मुकाम पर 3,06,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला समुंदर की जानिब रवां दवां। कच्चे में तबाहकारियां जारी, दर्जनों देहात और फसलें सैलाबी पानी की नजर। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,41,000, सखर बैराज पर 4,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुडू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील, बहाव कम होकर 3,19,000 क्यूसिक रह गया। दीगर अरब ममालिक भी दिफाई माहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से माहिदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया कि पाक सऊदी अरब माहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदे पर भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं। हमारे किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं है। हम तो बरसगीर में भी अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे का खैर मकदम। स्ट्रेटजिक माहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त मस्बत साबित होगा। बिग्राम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेरिकी सदर का कहना है कि वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से राब्ता, टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। कहते हैं टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। अमेरिका में तारीखी सरमायाकारी आ रही है। बिग्राम एयरबेस को क्या अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अफगान उबूरी वज़ीर खारिजा अमीर मुत्तकी का अमरीकी सदर को साफ जवाब। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान को तस्लीम करे, फिर भी यह मुमकिन नहीं। अमरीका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर कायम करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। दोनों मुल्कों को आपस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अफगान सफीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों में जुड़े हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने से खित्ते में अमन कायम हो सकता है। मुलाकातों में खित्ते में अमन व तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मामलत पर असूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को खूब सराहा। मार्के हक में कमसिन मुजाहिद इर्तजा अब्बास शहीद की अज़्मो हिम्मत की लाजवाल दास्तान। LOC के बाहिम्मत मकीनों ने भारतीय इश्ताल अंगेजी का जमा मर्दी से मुकाबला किया। भारतीय सफाकियत से कमसिन बच्चों ने भी जामे शहादत नोश किया। कमसिन मुजाहिद इर्तजा अब्बास भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। कमसिन बेटी की शहादत के बावजूद उनके वालिद फ़र्ज की अदायगी और महाज़े जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देने में कामयाब रहे। इर्तजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नमुर्द आजमा थे।
बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। दरबार करतारपुर को आवाम के लिए खोल दिया गया। बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारतीय हुकूमत की हरदर्मी के बायस भारत से सिख यात्री बरसी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बलोचिस्तान में सब्सिडाइज ट्यूबवेल्स की मद में 40 अरब रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक महकमा तवानाई ने के इलेक्ट्रिक को 10 अरब और कैस्को को 30 अरब रुपए की अदायगी की। रकम की अदायगी किसी भी मीटर रीडिंग के बगैर की गई। सक्खर में ऊंट की टांग काटने का अफसोसनाक वाकया। वज़ीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह का कहना है बेजुबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर कमिल शाह को ऊंट का इलाज कराने की हिदायत कर दी। कराची में थाना बिन कासिम के इलाके में डकैती की वारदात। मुलजिमान के तशद्दुद से मालिक मकान जाम भाग। राव जावेद की लाश पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। कराची में सीआईए पुलिस की कार्रवाई। कपड़े के ताजिर से 3 करोड़ भत्ते की रकम का मुतालबा करने वाले 3 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुलजिमान से मोबाइल फोन, सिम और असलहा बरामद। मुलजिम उस्मान ने 11 सितंबर को ताजिर मोहम्मद इंशाल को भत्ते की पर्ची भिजवाई थी। लाहौर पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकले। कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। सीसीटी ने क्रिमिनल एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। हरबंसपुरा से मोटरसाइकिल सवार 4 पुलिस एहलकारों ने कार सवार नौजवान को अगवा किया था। सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद को चीन से मंसूब नहीं किया जा सकता। ऐसे इल्जामात ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन का इतलाती नाकाबंदी के इसराइली इल्जाम पर रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम खित्ते में कुशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। पाबंदियां बहाल हुई तो IAEA के साथ जौहरी मायनों की बहाली का मुआहदा मुअत्तल कर देंगे। ईरान का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान के जौहरी निगरान इदारे के दरमियान जौहरी तनसीबात के मुआयने की बहाली का मुआहदा रवा माह हुआ था। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानिया के दौरे के दौरान कहा था कि इनका मुल्क फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके। बाकायदा ऐलान रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुतवक्किल है। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरा सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 पर होगा, 2:54 पर खत्म होगा। और एशिया कप के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 4 विकेटों पर 167 रन बना पाई। आमिर कलीम 64 और हमाद मिर्जा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।